नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ फटाफट से। एंड आज हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं जीडी के लिए। अभी हम लोगों ने रीजनिंग क्लासेस तो की थी, बट आज हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिकली अपनी रिवीजन क्लास होती है। जो भी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनका एक रिवीजन होता है, बिकॉज एसएससी में देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहा होता है तो भी हम देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीडी के इंग्लिश के क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो हो जाते हैं अपने एंटोनिम सिनोनिम के, हो जाते हैं स्पेलिंग एरर हो जाता है, या फिर अपना इडियम फ्रेजेस हो जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारे पास अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस हैं, तो आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा 90 क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप लोग फटाफट इस सेशन को कर दो शेयर। एंड इसके बाद हम लोग एक और सेशन लेकर आएंगे, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। जो भी टॉपिक्स हमारे रिपीट होते हैं उस पर सेशंस कर लेंगे। जैसे अभी पास्ट में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने क्लासेस रखी थी साइंस एंड इंग्लिश की, उसका भी रिवीजन हुआ था। सिमिलरली हमारा सीजीएल टीयर 2 था, तो उस पर भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, इंग्लिश एंड साइंस के साथ में कंप्यूटर के भी। तो यहाँ पर भी अब क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है 4 तारीख से, तो हम लोग यहाँ पर जीडी के जो क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग हम बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। तो अब चलते हैं क्लास की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का फर्स्ट क्वेश्चन जो जीडी में पूछा जा चुका है। एंड जीडी के अलावा अगर आपका कोई भी एग्जाम है, अभी 2025 का पूरा कैलेंडर है अपना पास, एसएससी का कोई भी एग्जाम है आपका, वो लोग भी ये क्लास देख सकते हैं। बिकॉज ईडियम्स इंग्लिश में तो सेम ही रहेंगी, बदल तो नहीं जाएंगे आपके एग्जाम के बदलने से। तो आप ये क्लास ज़रूर से देखें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बैक टू बेसिक्स, वी आर बैक टू बेसिक्स। तो यहाँ पर बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिक इज समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आप बेसिक पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं। तो बेसिक क्या होता है अपना, सिंपल रहता है, राइट। तो रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम बोलते हैं ना बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे का कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा। तो बैक टू बेसिक्स इज समथिंग रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आपकी फाउंडेशन सही होगी तभी तो ऊपर घर अच्छा बनेगा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चंस बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो हाईलाइट किया गया है यहाँ पे बेसिकली अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो यू मस्ट कीप इट इन माइंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है या फिर सेंटेंस है उसका आपको मतलब बताना है यहाँ पर, इन माइंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब नाउ समथिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, तो वो क्या होगा, इसका अगर हम मीनिंग बताएंगे या फिर इसका ईडियम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बेयर समथिंग इन माइंड, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। अब इसके लिए हमें इडियम चूज करना है, किसके लिए, वर्किंग वेरी हार्ड इन लेस टाइम। पूरा सेंटेंस क्या है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन लेस टाइम टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑन टाइम। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। क्या हो जाएगा, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, घड़ी चलती जा रही है, हम भी चलते जा रहे हैं, एकदम स्पीड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड में हम रिविजन कर लेते हैं। वी विल ऑल्सो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, और हम जल्दी जल्दी तैयारी कर लेंगे। ओके, टू पॉप द क्वेश्चन। टू पॉप द क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, टू पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है टू प्रपोज मैरिज, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब क्या होता है। लेट योर हेयर डाउन इस ईडियम का मतलब होता है टू बिहेव फ्रीली। आप बाल खोलेंगे, आपके बाल ऐसे लहराते हुए जाएंगे तो दे आर फ्री टू मूव, राइट। तो बिहेव फ्रीली, लेट योर हेयर डाउन का मतलब है टू बिहेव फ्रीली। आगे चलते हैं। ओके अब ईडियम ढूंढना है फॉर वेरी एंग्री। क्या पूछा है, पीपल वर वेरी एंग्री ओवर द डिमोलिशन ऑफ द ओल्ड थिएटर। तो क्या होगा इसका ईडियम, अप इन आर्म्स।
वेरी एंग्री का मतलब अप इन आर्म्स, या फिर कह सकते हैं अप इन आर्म्स इडियम का मतलब होता है वेरी एंग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। both the countries finally decided to make peace। to make peace अगर बताएं तो किस इडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है टू मेक पीस? दैट इज bury the hatchet। ठीक है, नेक्स्ट, अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इसका मतलब क्या होता है? अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इसका मतलब होता है अ स्ट्राइक दैट इज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ देयर यूनियन। ठीक है, अब बिल्ली है, हम उसे रोक नहीं सकते, कुछ भी करती रहती है ना, इन द सेम वे। तो ऐसा याद रख सकते हो, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ऊपर से वाइल्ड है तो वो तो अपनी मनमानी करेगी, म्याओ म्याओ करके घूमेगी, राइट? ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। My sister wants everybody to always do what she tells them to do। ओहो, तानाशाही हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जो जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, दैट इज डांस टू द ट्यून्स। जब कोई ट्यून बज रही होती है तो उस पर डांस करते हैं ना, तो ट्यून पे डांस करना और किसी के कहे पे काम करना, दैट इज डांस टू द ट्यून्स। ठीक है, ऑफ द बीटन ट्रैक, ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब क्या होता है? ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है लिटिल नोन। ठीक है, चलो, ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब लिटिल नोन, याद रखेंगे। मैड एज अ हेटर, क्या हो जाएगा? मैड है तो क्या हो जाएगा? क्रेजी हो जाएगा, कंप्लीटली क्रेजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दो, बिकॉज दीज सेशंस आर जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। एग्जाम से 10-15 दिन पहले ऐसे सेशन मैं लेकर आ जाती हूँ जैसे रिविजन अच्छा खासा हो जाए। तो प्लीज़ शेयर द सेशन, जैसे बाकी सभी बच्चों का भी यहाँ पर रिविजन हो जाए। तो जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। ऐसे याद रख सकते हो, बैंड्स वगैरह जो होते हैं, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा है, राइट? तो बैंड्स होते हैं, राइट? तो दे आर पॉपुलर, तो ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, टू टर्न वंस कोट, टू टर्न वंस कोट क्या हो जाएगा? वो रिवर्सिबल जैकेट की बात हो रही है। ओके, इट इज लाइक बदल दिया समथिंग, राइट? तो अ पर्सन हु चेंजेस फ्रॉम वन ओपिनियन टू एन ऑपोजिट वन, अब बदल दिया है तो टर्न हो गया है। टर्न, टर्न वंस कोट का मतलब अपना जो ओपिनियन है चेंज कर लिया है, राइट? ओके, नेक्स्ट, गो डाउन लाइक अ लीड बलून, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वैसे तो बलून ऊपर जाता है ना, डाउन जा रहा है, यानी कि क्या हो गया है? टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। ठीक है, सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और, राइट? फेमस होने गए थे, फेमस होने बलून ऊपर गया था बट नीचे आ गया, समझ गए? It is such a small issue, people are unnecessarily making something unimportant into a big deal। इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी उसका बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, तो बात का बतंगड़ बनाने को हम क्या ईडियम कहेंगे? मतलब ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, टू स्टिक वंस नेक आउट, टू स्टिक वंस नेक आउट का मतलब क्या है? टू टेक अ रिस्क। टू स्टिक वंस नेक आउट का मतलब है टू टेक अ रिस्क। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस का मतलब बताओ। अब पिच, अब एग्जाम्पल ले लो अपना क्रिकेट मैच, अब टॉस होता है, अब पता नहीं किसको, कौन जीतेगा कौन हारेगा, टॉस, राइट? फिर कौन बैटिंग लेगा, पिच के हिसाब से लोग बैटिंग बॉलिंग लेते हैं, पता ही होगा। तो वो क्या है? दैट इज अ गेम ऑफ चांस। तो पिच एंड टॉस क्या हो गया? अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, चलो ऐसे याद रख सकते हो, आई होप याद रहेगा। आई एडमिट दैट आई डिड इट सडनली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इसका ईडियम क्या होगा? सडनली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, बिना सोचे समझे बस कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। जिस
में वो था, जिस समय वो क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, उस हिसाब से उसने कर डाला जो करना था, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी रेस्टलेस अबाउट समथिंग टुडे। ओके, माई ट्विन बॉयज आर वेरी रेस्टलेस अबाउट समथिंग टुडे। अब इसका मतलब बताना है किसका, वेरी रेस्टलेस अबाउट समथिंग। तो हैव एंट्स इन देयर पैंट्स। ओके, वैसे तो अगर पैंट्स में एंट होंगे तो हम इधर उधर भागते फिरते रहेंगे, बट यहाँ पर उसका मतलब क्या है, वेरी रेस्टलेस का मतलब है, ऐसे ऑपोजिट याद कर सकते हो, रेस्टलेस है बट एंट्स इन पैंट्स होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, भागते रहेंगे, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या होगा, लोग बोलते हैं ना आईफोन ले लो किडनी बेच के, तो इन द सेम वे कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब हाथ पैर सब बेच दिया है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, उसके बाद भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा हो गया है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कब कहा जाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, जब द सिचुएशन और डिसीजन इज नाउ अप टू यू, अब आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। चलो, अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, हम लोग ऐसे करते रहते हैं ना एक दूसरे को, ए हट, चल हट यहाँ से, तो ये क्या हुआ, ऐसे ही किया ना, तो दैट इज अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी गाल पे कोई मारेगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, अरे ये तो सच में मारा है, बट अगर हाथ में से अरे चल हट ऐसे करते हैं ना, तो दैट इज अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, ऐसे याद रख सकते हो, अ स्लैप ऑन द रिस्ट इज अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, याद रहेगा। लेट्स गो, टू बीट द बैंड, ओके, बैंड को पीट दिया, ओके। टू बीट द बैंड का मतलब है टू अ ह्यूज और द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, ओके। नेक्स्ट, डोंट बी सिली, नोबडी इज ट्राइंग टू हार्म यू, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन है ये, इसका क्या मतलब है, इमेजिन कहाँ कर रहे हैं, इन योर हेड, तो ऑल इन योर हेड, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ईडियम हो जाएगा इट्स ऑल इन योर हेड। ओके, इसके साथ हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। टू पास द हैट राउंड, टू पास द हैट राउंड इज व्हाट, टू आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस। हैट आपने देखा होगा कई कई जगहों पर कुछ लोग अपनी हैट रख देते हैं, कैप रख देते हैं, एंड दे परफॉर्म सम एक्टिविटीज, और फिर उसमें वो लोग क्या लेते हैं, दे टेक डोनेशंस और समथिंग, राइट, तो ऐसे याद रख सकते हो, तो पास द हैट राउंड टू आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, ओके। Sometimes you just need to stop contemplating over the past and make a decision, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेटिंग ओवर द पास्ट का मतलब क्या है, इडियम पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा, च्यू द कड, ओके, च्यू द कड। नेक्स्ट, कर्ड नहीं है, कड है, ये जो गाय वगैरह होती है ना, दे कड खा रही हैं, जुगाली कह सकते हैं। ओके, टू गेट पर्पल विद रेज, ओहो पर्पल हो गया, ओके। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, एलिमेंटल करके एक मूवी है, उसमें फायर रहती है, बट जब वो फायर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, दे टर्न पर्पल, ठीक है, तो अभी जब ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो क्या हो जाएगा, टू गेट पर्पल विद रेज, दैट इज टू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है, तो फायर जब गुस्सा होती है तो पर्पल हो जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। एक्चुअली इस हील का मतलब क्या है, आई रिमेंबर द सेम ईडियम पूछी गई थी सीजीएल में, अभी रिसेंटली मैंने सीजीएल टीयर 2 के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास की थी, तो सीजीएल में भी पूछा था, जीडी में भी पूछ रहा है, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने कहा था कि कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस जैसे कॉमन इंग्लिश ग्रामर है वैसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो जीडी में पूछेगा, कहीं भी पूछ लेगा, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ें। जो लोग अभी CGL 2025 देने वाले हैं, CHSL देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, आप उसके लिए
ये idioms and phrases की क्लास देख सकते हैं। तो एक्चुअली इस हील एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आपके हील में, ओके, तो दैट इज अ वीक पॉइंट ऑफ फॉल्ट इन समवंस कैरेक्टर, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, Raghu cannot decide whether to divorce his wife or not. He is at a point in life where his decisions will have a long term consequences. आज कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है एंड ऑल दैट, एंड ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब क्या है, अ पॉइंट इन लाइफ वेयर हिज डिसीजंस विल हैव अ लॉन्ग टर्म consequences, इट इज अ क्रॉस रोड। अब यहाँ जाए, क्रॉस रोड में क्या होता है, ऐसे चौराहा होता है, अब यहाँ खड़े हैं बेटा, कहाँ जाए, फंस गए हैं हम, तो दैट इज अ क्रॉस रोड, नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, ओके। चलो आगे चलते हैं, ओके, he often changes plan while doing his work so his tasks remain incomplete। अच्छा अभी ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, और जहाँ से शुरू किया था वो वहीं रह गया है, वो आधा रह गया है, तो उसको क्या कहते हैं, चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हैव अ गुड रन, इसका क्या मतलब होता है, हैव अ गुड रन का मतलब है to experience joy or success in some endeavor but only for a limited period of time, ठीक है। चलो, I have never seen someone so easily scared, she's so nervous, she's so nervous, बहुत easily वो क्या हो गई है, डर गई है, तो दैट इज अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, ठीक है। बच्चे देखे, बच्चों की वीडियो आती है, छोटे छोटे बच्चे शैडो देख के डर जाते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अफ्रेड ऑफ वंस शैडो, जल्दी से डर जाना। गो विद द बैंग का मतलब क्या होता है, गो विद द बैंग का मतलब है वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट, she never has to worry about money as she is born into a very rich family, born into a very rich family, हम बात करते हैं अगर आम जिंदगी में भी, तो हम क्या कहते हैं, born with a silver spoon in mouth, right, सुना होगा काफी लोगों को बोलते हुए, तो born with a silver spoon in mouth, born into a very rich family। चलो ओके नेक्स्ट, अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब हो गया ऑन अर्थ, अब सन के अंदर तो अर्थ है ना। चलो, अ स्टिक इन द मड, अ स्टिक इन द मड का मतलब क्या है, अब खुद ही सोचो, मिट्टी है बहुत सारी, ऐसे स्टिक गिरी हुई है, वो गीली मिट्टी टाइप, मड जो है गीली मिट्टी टाइप है, तो अब वहां से वो ऐसे ऐसे आसानी से तो मुड़ नहीं सकती, तो दैट मीन्स अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज, ठीक है। अब ऐसे मिट्टी में ये धसी हुई है, ऐसे ऐसे आराम से उसे हम नहीं निकाल सकते, तो द पर्सन हु रेजिस्ट चेंज, अ स्टिक इन द मड का मतलब अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज, ठीक है। द मैटर वॉज डिस्कस प्राइवेटली विदाउट एनी इंट्रूडर, प्राइवेटली विदाउट एनी इंट्रूडर का हमें यहाँ पर मतलब बताना है, बिकॉज दैट इज अंडरलाइंड, उसका मतलब क्या होता है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, ठीक है। अब सीक्रेटली जाकर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी अंडर इन अ क्लोज्ड रूम, ठीक है। प्ले और एस, एस इज हुकुम का इक्का, राइट। हुकुम का इक्का लोग किसको कहते हैं, जो बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड बेस्ट हो, राइट। तो यूज योर बेस्ट रिसोर्स, यूज योर एस, प्ले योर एस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। Stop preaching, you must understand that it is tougher to do something in reality than to say or think। लोग कहते हैं ना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, इट इज द सेम थिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, easier said than done, ठीक है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। नेक्स्ट, शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट। अब खुद ही सोचो, गोली लगेगी तो आत्मा जो है तड़प जाएगी, राइट, तो ऐसे याद रख सकते हो, शॉट इन द आर्म is something that lifts your spirit। Okay, next, I feel they are watching me too closely and making me feel uncomfortable in the new college, ठीक है। अब बताना है watching closely
एंड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होगा? ब्रीथिंग डाउन वंस नेक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Family dispute erupted soon after grandpa's death as he left some unclear things in his will। ठीक है, अनक्लियर थिंग्स को हम अगर ईडियम के रूप में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया इज नॉट क्लियर, सो अनक्लियर मीन्स अ ग्रे एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब क्या है? इट मीन्स टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स इज कॉल्ड एज टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मिन्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मिन्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू स्पीक वेगली और इनडायरेक्टली। आई रिमेंबर सीजीएल की क्लास में भी जब एंटोनिम ये करा रही थी मैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये वर्ड्स मीन्स वर्ड्स मैंने करवाए हैं, यानी कि इडियम्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए रिविजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, टू रेज द विंड। टू रेज द wind, to obtain the necessary funds, to obtain the necessary funds, to raise the wind का मतलब है to obtain the necessary funds। आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जीडी वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनका भी 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, वो लोग भी सीजीएल वाली क्लास देख लेना। सीजीएल के एंटोनिम्स हो गए और स्पेलिंग एरर हो गए, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, ये सारी क्लासेस देख लेना। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन जीडी में पूछा था तो सिमिलर क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा था। तो अगर यहाँ पे कोई इडियम फ्रेज मिस हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारा इडियम्स फ्रेजेस एक ही साथ हो जाए, तो कोई मिस हो गया है तो उस क्लास में कवर हुआ होगा तो वहाँ से यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ से वहाँ पर पढ़ लो, सारा रिविजन कर लो। ठीक है, फीलिंग सिक। ओके, फीलिंग सिक को अगर हम ईडियम में बताएं तो क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर द वेदर। माई सन वॉज नॉट वेल yesterday and today I am feeling sick, that is under the weather। ओके, चलो नेक्स्ट, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब क्या है? अब लास्ट लेग्स है तो टू बी नियर डेथ होगा, राइट? टू मेक मैरी। टू मेक मैरी क्या होता है? टू इंजॉय वन सेल्फ। टू इंजॉय वन सेल्फ। ठीक है, टू मेक मैरी का मतलब है टू इंजॉय वन सेल्फ। आगे चलते हैं। इट्स नो यूज वरिंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। ओके, क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, अब वो कभी कभी ऐसे मीम्स वगैरह बनता है ना, मम्मी ने कहा है कि दूध का ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ, गैस पे दूध रखा है, गिर गया है। लोग मीम बनाते हैं भागेगी रह जाएंगे घर पे, है ना, क्योंकि डांट पड़ेगी। तो दैट इज व्हाट, अब गिर गया ना, अब क्या ही कर सकते हैं, डांट खा लेंगे। तो दैट इज वारिंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। अब गिर गया तो गिर गया, तो दैट इज कॉल्ड एज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब डांट तो पड़ेगी ही, क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, दूध गिरा है और फिर उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। टू हिट और मिस द मार्क। अब अगर मार्क हिट हो गया या मिस हो गया, दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, या तो निशाना लग जाएगा या चुक जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड टू सक्सीड और फेल इन एन अटेम्प्ट। सक्सीड होंगे, फेल होंगे, एक ही तो चीज है, मतलब एक ही तो चीज होगी। दोनों तो हो नहीं सकते कि सक्सेस भी हो गए और हम लूज भी हो गए। ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टू पिक समबडीज पॉकेट। टू पिक समबडीज पॉकेट का मतलब क्या है? टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट। बोर्ड्स लगे रहते हैं, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स। पिक पॉकेटर्स यानी कि जो चोरी कर लेते हैं, आपका पर्स वर्स चुरा लेते हैं। ओके, The automobile industry is the source of livelihood of many people in Manesar। Okay, तो livelihood जो है, the source of livelihood, उसको क्या कहा जाता है? अगर idiom देखें, it is bread and butter। ठीक है, bread and butter for many people of Manesar। Okay, next, to turn a deaf ear to। Okay, to turn a deaf ear to का मतलब
क्या है? टू रिफ्यूज टू लिसन एंड कंसिडर, ठीक है, टू रिफ्यूज टू लिसन। अब कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, पर डेफ ईयर है यानी कि हमें नहीं सुनना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो टू रिफ्यूज टू लिसन टू एंड कंसिडर, ठीक है। ऑल द बॉयज ऑफ शेमरॉक आर सिमिलर इन मेनी वेज, ओके। इफ दे आर सिमिलर इन मेनी वेज, व्हाट आर दे आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है। टू पुट somebody to sword, ओहो, टू पुट somebody to sword, तो क्या हो जाएगा? टू स्ले और एग्जीक्यूट someone, ठीक है। ऑल द बॉयज ऑफ दिस बैंड आर सिमिलर इन मेनी वेज, अभी देखा था, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है। सिमिलर इन मेनी वेज का मतलब क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ओके। नेक्स्ट, कम इनटू द ओपन, ओके, खुले में आ जाइए। तो बिकम पब्लिक और एविडेंट, अब सबके सामने आ ही गया है तो इट हैज बिकम पब्लिक, ओके। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब है टू रिफ्यूज टू चेंज ओपिनियन, टू रिफ्यूज टू चेंज ओपिनियन, और जो ओपिनियन चेंज कर लेता है उसको क्या कहते हैं? टू टर्न वंस कोट, याद है? हाँ बोलो, ओके, आज ही देखा था। डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, ओके, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग केयरफुली। इसको पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि क्या लिखा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज का मतलब है टू डू समथिंग केयरफुली, ठीक है, ओके। ऑल माई हार्ड वर्क हैज बीन वेस्टेड, इसका मतलब क्या होता है? गॉन डाउन द ड्रेन, नाली में चला गया सब कुछ, राइट। चलो नेक्स्ट, नेक और नथिंग, ओके, इसका मतलब होता है अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क। अभी रिस्क से रिलेटेड ऐसा ही देखा था, राइट, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू नेक, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू नेक, ऐसा याद रख सकते हो। किसी के जैसे बोलते हैं ना गले पे तलवार लटकी है, दैट इज वेरी रिस्की, राइट, तो ऐसे याद रख सकते हो, नेक और नथिंग, अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क, ओके। नेक्स्ट, ऑन द बॉल का मतलब क्या है? अलर्ट एंड अवेयर अबाउट समथिंग, ठीक है। अब बॉल पे अगर खड़े होने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ना, गिर जाएंगे, गोल घूम जाएगी, तो ऐसा याद रख सकते हो। ऑन द बॉल का मतलब है अलर्ट एंड अवेयर अबाउट समथिंग। द लुक इन हिज आईज शॉक्स एंड स्केयर्स मी अ लॉट, ओके, इसका मतलब क्या है? मेक्स वंस ब्लड रन कोल्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी डाल दिया है, तो टू बी डिस्करेजिंग और अनएंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, ठीक है। चलो ऐसे याद रख सकते हैं, एंथुसियाज्म होगा फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ठंडा पानी डाल दिया, ठंडी और है, ऊपर से ठंडा पानी डाल दोगे तो दैट इज क्या हो जाएगा? वो दैट इज नॉट enthusiastic, that is unenthusiastic, ठीक है। The matter is very serious and delicate, so I urge you to behave or speak carefully to avoid causing problem. Behave or speak carefully to avoid problem का मतलब to tread carefully, okay. To pick or take up the gauntlet, to accept a challenge, to accept a challenge. Pull a fast one, पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या है? टू डिसीव समवन। नेक्स्ट, सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या है? टू शेयर द सेम ओपिनियन एज समवन, ठीक है, टू शेयर द सेम ओपिनियन एज समवन। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो 3 लोग हैं एक रूम में, ओके, या फिर उसमें से 2 फ्रेंड्स हैं और एक की बुराई करते रहते हैं, ठीक है, तो वो बोले देख 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 इसको देख,
आ गया है, आ गई है, जो भी है XYZ, तो आंखों ही आंखों में क्या हो गया, इशारा हो गया. दे हैव द सेम ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, दे बोथ हैव द सेम ओपिनियन. आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है, तो यू कैन से इट दैट वे. सी आई टू आई इज टू शेयर द सेम ओपिनियन एज समवन. ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका हम बना सकते हैं. टू माउंट द थ्रोन का मतलब क्या है, सर पे ताज कौन पहन लिया है, किंग और क्वीन ही तो ताज पहन लेते हैं, तो टू बिकम किंग और क्वीन. ठीक है, नेक्स्ट. लेंड एन ईयर, अभी एक था डेफ ईयर दे रहा था, सुनना नहीं चाह रहा था. अभी कोई लेंड एन ईयर मतलब बताओ बेटा क्या हुआ है, तो टू लिसन केयरफुली. लेंड एन ईयर का मतलब है टू लिसन केयरफुली. हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, लाइक दैट. ही इज द डायरेक्टर्स फेवरेट बॉय. फेवरेट बॉय का मतलब ब्लू आइड बॉय. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब है यू फ्रीक्वेंटली सी द सेम पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस. इट इज़ लाइक आज आप कहीं किसी से टकरा गए हैं, कुछ सालों बाद आप वापस उसी पर्सन से टकरा गए हैं, फिर मूवीज में बोलते ना ओ दुनिया कितनी छोटी है, ये वही इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. ठीक है, ओके ज़्यादा हो गया. नेक्स्ट. Her wedding is occurring soon and she is so nervous about it. Occurring soon का मतलब क्या हो गया, just round the corner. just round the corner का मतलब हो गया जल्दी. occurring soon. ठीक है, next. full of beans का मतलब क्या है, full of beans का मतलब है full of energy and life. ठीक है, with this हम 75th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. इसी के साथ मैं चाहती हूँ सेशन को लाइक एंड शेयर हो जाए. I felt nervous all through the interview, but I replied as well as was possible for anyone in the situation. Okay. तो अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसका जैसे जैसे बोला गया, तो दैट मीन्स टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, उससे जैसा हुआ उसने बोल दिया. एज वेल एज वॉज पॉसिबल फॉर एनी वन इन द सिचुएशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नहीं हुआ ये, ओहो. अच्छा मेरे को ये बताओ सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो शेयर किया है कि नहीं बाकियों के साथ, और लाइक किया है कि नहीं बता दो. एंड यूं ही देख रहे हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ये सारी चीज़ें मुझे प्लीज़ बता दो. ठीक है, ऐसे ही और रिविजन क्लासेस चाहिए इंग्लिश के लिए तो वो भी बता दो, वी विल डू दैट, है ना. तो स्मेल ब्लड का मतलब है टू सेंस अ वीकनेस इन योर ओपोनेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ऑन द रॉक्स का मतलब क्या है, ऑन द रॉक्स का मतलब है फाइनेंशियली ruined. ओके, नेक्स्ट. ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर अ ड्रास्टिक मेजर. इसका मतलब क्या है, when you're extremely desperate you need to take extremely desperate actions. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. thoroughly enjoyed का मतलब बताना है, the party was great and we thoroughly enjoyed. thoroughly enjoyed का मतलब होता है had a ball. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, idiom दिया था, मीनिंग बताना था, राइट. नेक्स्ट. nothing to sneeze at का मतलब क्या है, nothing to sneeze at का मतलब है not important. ओके, नेक्स्ट. फटाफट फटाफट पढ़ो. Learn to separate what is useful from what is worthless, otherwise you will always be tied up with unnecessary things. तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट इज सेपरेट द वीट फ्रॉम द chaff. ठीक है, चलो नेक्स्ट. The police have been investigating his accounts looking for evidence of fraud. Investigating को हम क्या कर सकते हैं, digging around. They are digging around. Okay. Investigating का मतलब अगर idiom use करें तो that is digging around. Finally, everything is in public knowledge and now people will decide the outcome. मतलब क्या हो जाएगा, out in the open. out in the open. अभी देखा था
और फिर हमने उसका मतलब देखा था कि पब्लिक नॉलेज में आ गया है, सबको पता चल गया है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, याद होगा, आउट इन द ओपन, ठीक है। लूज बाय अ नेक, फिर से आ गई है नेक, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है तो दैट इज कॉल्ड एज अ लूज बाय अ स्मॉल मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट, टू गो टू द डेविल, टू गो टू द डेविल का मतलब है टू बी इन एन एक्सट्रीमली एंड इंक्रीजिंगली बैड और यूनिस कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट फटाफट अब सेशन को लाइक शेयर कर दो बिकॉज सेशन बस खत्म ही होने वाला है। एंड ज़रूर से मुझे लिखकर बताना कि आप लोगों को बाकी इंग्लिश के रिविजन सेशंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है हर तरीके से किसी चीज़ को पूरा करने की कोशिश करना, दैट इज टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है। चलो, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकी क्लासेस के लिंक भी दे दूंगी, जैसे स्टेनोग्राफर की इंग्लिश क्लास हुई थी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इन सब की, एंड साथ में सीजीएल की भी हुई थी। वो सारी जो भी प्लेलिस्ट है या फिर जो लिंक्स हैं मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जैसे आपको ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े एंड आपका रिविजन कम टाइम में हो जाए, ठीक है। बट चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट ज़रूर से लिख कर जाना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हैं कि आपको दूसरी क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, एटलीस्ट ये ज़रूर से लिखिए कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो बाकी बच्चे भी फिर देखेंगे, इसलिए आप कमेंट ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है। द ओल्ड एडम का मतलब क्या है, द इविल और रेकलेस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, I had to wake up in the middle of the night to go to the toilet. To know, go to the toilet का मतलब क्या हो जाएगा if we use an idiom or something, तो आंसर दी कॉल ऑफ नेचर, नेचर्स कॉल, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है, परस्यूइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन और मेकिंग अ मिस्टेकन assumption, ठीक है। था कुछ और, समझ कुछ और लिया, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, लाइक दैट काइंड, ओके। इफ यू नो यू नो। She is listening with full attention whenever there is a mention of her favorite hero. With full attention का क्या मतलब है, all ears, lend a ear, all ears, ये सारी बात आप यूज कर सकते हैं कभी भी आप ध्यान से सुन रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। all along, ऑल अलॉन्ग का मतलब है ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकते हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से मेरे साथ बने हुए हैं एंड ऑफ द सेशन तक, तो दे वर ऑल अलॉन्ग विद मी, राइट। अब आ गए हैं हम होमवर्क क्वेश्चन पे, इसका कमेंट में ज़रूर से आंसर करना, आंसर ज़रूर करना एंड साथ में ये ज़रूर बताना कि क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देख रहे हैं, बेटा सब्सक्राइब करने में आपका कुछ हार्म नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू। तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें एंड कमेंट लिखने में भी कुछ नहीं जाएगा, यू कैन राइट अ सिंपल कमेंट, फर्स्ट आप इसका आंसर दे दीजिए एंड सिंपल कमेंट लिख दो, क्लास कैसी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जो भी है आप लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग टाइप करके। लाइव क्लास का लिंक यहीं पर शेयर करती हूँ, लाइव क्लास कब होती है मैं भी बताऊंगी एंड बाकी पीडीएफ वगैरह आप रीजनिंग क्लासेस की यहीं पर लिख सकते हैं। बाकी 11 o'clock हमारी क्लास होती है सुबह, मंडे टू फ्राइडे 11 AM रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो अगर आप रीजनिंग का बेसिक जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप सुबह 11 बजे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की जीडी क्लासेस भी हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। रीजनिंग के मैराथन सेशंस वगैरह भी हुए हैं, पिछले हफ्ते सैटरडे को अपना मैराथन सेशन था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से वो मैराथन सेशन भी देख लेना, सारे मैराथन सेशंस की लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी, आप सारे सेशंस देख सकते हैं। जो नॉर्मल क्लासेस थी वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश की प्रीवियस जो भी क्लासेस है सारी क्लासेस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ज़रूर से जाकर एक बार देख लीजिएगा। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। हाल फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, मैं मिलूंगी आप लोगों को बाकी वीडियोस में एंड अपने लाइव क्लास में सुबह 11 बजे।
तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड जो भी कोई क्लास चाहिए आपको इंग्लिश की हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।